अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे कि नेक्स्ट मैच अब जो खेला जाना है पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुल्तान में, क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, कौन करेगा हारिस रऊफ को रिप्लेस, क्या होगा, एक और स्पिनर आएगा टीम में या नहीं, जैद महमूद की जगह किसको खिलाया जाएगा और मोहम्मद अली को क्या मौका मिलेगा या नहीं, इस वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे कि रमीज राजा साहब आए और एक और टोपी पहनाई और उन्होंने कहा है पिंडी स्टेडियम से हट के जो मुल्तान स्टेडियम है वो टेस्ट मैच थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्या वाकई डिफरेंट होगा? क्रिकेट भी डिफरेंट टीम नजर आएगी, तो क्या वाकई नजर आएगी डिफरेंट टीम? जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि मुल्तान में जो अब खेला जाना है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो है वहां पर शेड्यूल है और वहीं पर खेला जाएगा। तो दाऊद साहब पहले तो ये बताएं, जो आपके मोहम्मद यूसुफ साहब वहां पर पहुंचे हैं, क्या करेंगे, क्या बनाएंगे कोई डिफरेंट पिच? देखिए उनको पहले ही बाबर और सकलैन ने भेज दिया गया था कि आप जाइए और मुल्तान की विकेट को देखिए और वहां पर जो है वो स्पिन ट्रैक बनवाइए, क्योंकि अभी भी बाबर बड़ा नाखुश थे जी कि हम स्पिन ट्रैक बनाना चाहते थे लेकिन पिंडी में स्पिन ट्रैक बना नहीं। मैं बड़ा हैरान हूं कि हमें ये बात पता है कि स्पिन ट्रैक बन ही नहीं सकता पिंडी में, या तो फ्लैट विकेट बनेगा या पेस अटैक बनेगा। फिर बाबर क्या बाबर तो पाकिस्तान टीम के कप्तान है, वो तो इतनी बार इवन आपको पता है लाहौर के, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद की तरफ से वो नॉर्दर्न की तरफ से खेलते रहे हैं, अपनी क्रिकेट जो सारी उन्होंने खेली है। तो क्या उनको ये बात नहीं पता थी? कौन से हाथी घोड़ों वाली बात है? क्या आपको अंडरस्टूड है यार कि पिंडी का स्पिन ट्रैक नहीं बनता? ये तो या तो पेसर्स के लिए बनेगा या फिर आप उसको रेग मार के बेकार बना दो, फ्लैट रोड हाईवे बना दो। तो ये तो कोई ऐसी बात थी नहीं कि बाबर कह रहे जी मैं नाखुश हूं या हमें समझ नहीं आया। तो यार ये तो पहले भी पता था, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ था, मतलब सब फैंस को पता है, कौन सी नई बात है। बहरहाल मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो गए हुए हैं मुल्तान की, तो स्पिन ट्रैक खैर बन भी जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल होगी। तो खैर मुल्तान का स्पिन ट्रैक बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा, बाबर ने एक बात की थी अली, उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था, हमसे पिच भी सही तरह रीड नहीं हुई, हमें लग रहा था कि हम स्पिनर जो है स्पिन ट्रैक बनेगा, और हमने तैयारी भी पूरी स्पिनर्स के हवाले से की थी। आपको याद होगा 8 स्पिनर इस्लामाबाद क्रिकेट क्लब में मंगवाए हुए थे। तो फिर इन्होंने जो प्लेइंग 11 खिलाई उसके अंदर प्रॉपर, लेकिन मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब जो प्लेइंग 11 खिलाई उसमें तो एक जायद महमूद नजर आया। जब मैंने उठ के प्लेइंग 11 सुबह सुबह देखी, क्योंकि आपको मुझे तो रिपोर्ट थी कि पिच जो है स्पिन ट्रैक बनने वाले, इन्होंने प्रॉपर वहां क्लब में हर किस्म का स्पिनर बुला के वहां खेल रहे थे। इवन बाबर ने आजम ने स्पिनर को बड़ा डांटा भी था, यार तुम मुझे सही स्पिन नहीं करा रहे, तैयारी नहीं होगी, सही स्पिन करो। तो जब मैंने प्लेइंग 11 देखी तो मुझे तो हैरत का झटका लगा। मैंने कहा यार ये तो जाहिद महमूद को सिर्फ एक स्पिनर प्रॉपर डाला है, बाकी क्या मुझे लगा शायद बाबर अब खुद आगे कराएंगे, क्योंकि अंडर 19 में कुछ कराते रहे या आगा सलमान एक वही ऑप्शन बचता था इनके पास। तो बाद में इन्होंने वही करवाया, तो भाई स्पिन ट्रैक तो बना ही नहीं, तो फिर कैसे इन्होंने कहा? आप जो बात करें, आपको पता है बाबर का एक्शन बिल के रिपोर्ट भी किया था आईसीसी ने उस टाइम, अंडर 19 के बाद एक एक्शन रिपोर्ट भी हुआ था, फिर उन्होंने वो रिकवर कर लिया था, में कराते रहते हैं। हाँ, फिर रिकवर हो गया था क्योंकि अच्छे बॉलर थे बाबर आजम, बहुत अच्छी बॉल करते हैं और अंडर 19 में अच्छे स्पिन बड़ी अच्छी 10 ओवर में 2-3 खिलाड़ी 2 आउट कर देते हैं और बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं बाबर आजम। अब पता नहीं क्यों नहीं करे, मुझे लगता है कि बाबर को अपनी बॉलिंग पे काम करना चाहिए, और स्पेशली चलो टेस्ट में तो पता नहीं इतनी जरूरत हो ना हो, लेकिन ओडीआई में आपके लिए बड़ी जरूरत होगी, क्योंकि वो लंबा फॉर्मेट होता है, वहां पे 6-7 ओवर करवाएं, इतनी बॉलिंग कर जाते हैं, हाँ रूट भी कर जाते हैं, तो बाबर को और बाबर अच्छी बॉल करते हैं। मैं चाहता हूं कि बाबर बॉल करें, लेकिन अली अब फिलहाल चले आगे बात करेंगे। पिच की बात की है, वही बात है कि मतलब इन्होंने खुद भी, इनको नहीं पता था एंड में पिच क्या निकली। हाँ, अली थोड़ा सा 11 में बात करते हैं, जो मुल्तान की, क्या पाकिस्तान 11 खिलाएगा, क्योंकि तब्दीलियां तो होने जा रही हैं। जो खबर आ रही है, आज पाकिस्तान टीम कुछ देर पहले मुल्तान पहुंची थी, हम लास्ट शो में आपके साथ जब लाइव जुड़े थे तो उसमें हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम पहुंच गई, अपने अपने होटल में डिनर कर रहे होंगे, अब तो कर भी लिया होगा डिनर, ऑलरेडी डिनर उनका हो चुका है, सोएंगे। कल से मुल्तान ग्राउंड में प्रैक्टिस है, पाकिस्तान टीम की भी इंग्लिश टीम की भी सख्त सिक्योरिटी में ये मुल्तान पहुंचे हैं। अली साहब सवाल यह है, पहला तो यह आ गया कि हारिस रऊफ ऑफिशियली तौर पर पीसीबी ने बता दिया है कि वो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। और मजे की बात यह है कि आप और मैं ये 10 दिन पहले ही बता चुके हैं, 10 दिन पहले बता दिया था, उसमें कोई बड़ी खबर नहीं है। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हमने पहले बोल दिया था कि हारिस रऊफ टेस्ट खेलेंगे, आप उनको खिला लो बेशक, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इंजर्ड हो जाएंगे। और आफरीदी ने भी हमारी बात की इंडोर्स किया, उन्होंने भी बोला कि यार इसको फिलहाल अभी टेस्ट से आप दूर रखिए। मैं अली अच्छा, अब मुझे एक सिंपल बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, पीसीबी के अंदर पता नहीं कौन बैठे, मैं गलत लफ्ज यूज करूंगा, मैं यूज नहीं करना चाहता, पता नहीं अजीब किस्म के इंसान बैठे हुए हैं। एशिया कप उस बंदे को तुमने खिलाया, गर्मी के अंदर उसने वहां पर जोर लगाया, दुबई में जब मैं और आप मौजूद थे, वहां पर 18 दिन का एशिया कप था, प्रैक्टिसें अलग थी, मैचेस अलग थे, वो जोर लगाने के बाद आ गया वर्ल्ड कप, वो आपकी सीरीज आ गई जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, वहां उसने जोर लगाया, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज आ गई, उसमें उसने जोर लगाया, फिर आपकी आ गया वर्ल्ड कप, उसमें उसने जोर लगाया। अब पता नहीं क्या मैं लफ्ज गलत बोलूंगा तो फिर गलत हो जाएगा,
कौन वो बैठा है वो जिसने दोबारा उसको टेस्ट में खिलाया? सेकंड करता हूं अली, मैं आपको ये बोलता हूं, पहले बोला यहाँ पे। आप बात सुने, मैं ये कह रहा था कि मैं ये कहता हूं चले कि आप उसको खिला लेते, लेकिन बात ये थी कि अगर तो आप इंग्लैंड में खेल रहे होते, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते, यार खिलाना बनता ही नहीं है। नहीं, अब सुन लेना, अगर चलो उनकी जो सोच है, अगर उस सोच में भी अगर आपने अपने दो प्रीमियम बॉलर रिजेक्ट कर दिए। मैं वही बता रहा हूं आपको, अगर इंग्लैंड में खेल रहे होते, न्यूजीलैंड में खेल रहे होते, ग्रीन ट्रैक होता, ग्रीन पैच होता, आप वहां खिला भी लेते, चलो समझ आता कि आपकी कोई अप्रोच है, कोई पॉइंट है। मुझे आप बताओ, पिंडी के फ्लैट ट्रैक में जहां पर इंग्लैंड अपने मेन बॉलर इस्तेमाल कर रहा है, बेहतर आप हसन को खिला लेते, उसका रिकॉर्ड टेस्ट में बेहतर है। नहीं, मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि जहां पर एक फ्लैट विकेट, आपको पता है शाहीन जब अनफिट हुआ है, बाबर कहते हैं जी वो तो नी इंजरी हुई है उसकी, बॉल कराते हुए थोड़ी हुई है। आपको पता है उस मैच में शाहीन ओवर कितने किए थे? 2 टेस्ट मैचेस में। मैं आपको बताता हूं भाई, शाहीन टोटल खेला ही पहला टेस्ट मैच था, एक ओवर किए थे टोटल। भाई वो सिर्फ 2 ओवर कराता था और बाहर हो गया, फिर वो फील्डिंग करता था पूरा दिन, पूरे 5 दिन। आप बोला स्पिन से करा नहीं था वो, वहां वो जसप्रीत लगा होता था, यहां से हमारे स्पिनर लगे होते थे। हाँ, ओ भाई अल्लाह के बंदो, जब उसका रोल ही नहीं आया तो उसको क्यों जलील कर रहे हो अपने फास्ट बॉलर को, अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को? इंडिया है ना, वो बुमराह को मेन मैचेस जो बाहर वाले हैं वहां खिलाते हैं, लेकिन जो इंडिया के मैचेस हो रहे होते हैं खिलाइए लास्ट सीरीज, लेकिन जो उनको लगता है ना बेकार है, जहां पे कोई खास उसका रोल नहीं है, वहां पर वो नहीं खिलाते उसको। इंडिया ना भी करे, आपका मैं बात बता रहा हूं आपको गई है कि आप सीधा सीधा हारिस को बाहर बिठाते यार, कोई था ही नहीं, आपका बास को डाल दो, फहीम अब खेल लेगा उसको डाल दो, आप हसन अली आपके पास उसको डाल दो आप। नहीं, जब आपने ओवर ही नहीं करवाना, कितना ओवर किया हारिस रऊफ ने? 13 ओवर, उसमें भी इंजर्ड हो गया। एक टोटल 13 ओवर किए। जोर इतना लगाया, इस पिच पे जोर थोड़ी था। ओ भाई, इस क्रिकेट में कुछ भी नहीं था। इसमें तो बेन स्टोक्स के एंडरसन का बस ना बने वो स्पिनर बन जाते, कि खाली टाइम गुजारना है ना। तो आपका प्लान बड़ा लैक रहता है। बरन अली, जल्दी से पहले 11 पर आते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। जो बड़ी खबर आ रही है, हारिस रऊफ तो खैर बाहर हो गए हैं, पिंडी टेस्ट में भी सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं की, मुल्तान टेस्ट में भी बाहर हो चुके हैं ऑफिशियली तौर पर, और कराची के टेस्ट में भी ऑफिशियली बाहर ही हो गए। और बाबर आजम ने कल आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, वहां पर भी बाबर आजम ने कह दिया कि हारिस रऊफ बाहर ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब कौन रिप्लेस करेगा? हसन अली साहब बैठे हुए हैं और दूसरे अब्बास हैं, तीसरा मीर हमजा का भी है कि वो भी हो सकते हैं, लेकिन अभी खबर आ रही है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरफ जाया जाएगा और अब्बास और हसन में से एक आ रहा है। हसन या अब्बास, एक आपका रिप्लेस कर रहा है, और खबरें ये भी है कि शायद मुल्तान टेस्ट से पहले वो रिप्लेस भी कर लेगा, क्योंकि दोनों एक्शन में हसन भी खेल रहे हैं और आई थिंक हसन का नाम ज्यादा आ रहा है। हसन अली शायद रिप्लेस करेंगे, और बात भी हुई थी इस टेस्ट का स्क्वाड जो सिलेक्शन थी उससे पहले उससे बात भी हो रही थी, और बाबर भी कंफर्टेबल है हसन के साथ, जाहिर है ठीक है, उनके साथ बनती भी है और टीम मैनेजमेंट भी खुश है हसन के साथ। तो पहला जो नाम आ रहा है वो हसन अली का है, दूसरा जो नाम आ रहा है वो अब्बास का है, और थर्ड जो नाम आ रहा है वो मीर हमजा को थर्ड पे रखा गया है। तो पहला जो नाम है वो हसन अली का है, तो मोस्ट प्रोबेबली हसन अली जो है वो रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि बाबर भी कंफर्टेबल है। आपको पता होगा सेलेक्टर से उनकी बात भी हुई थी काजम ट्रॉफी के दरमियान भी, तो हसन अली ही उम्मीद यही नजर आ रही है कि हसन अली रिप्लेस कर लेंगे इंजर्ड हारिस रऊफ को। लेकिन अली साहब, आप 11 आप अगर बताओ मुझे जो खेलेंगी मुल्तान टेस्ट, पहले तो ये हो गया, आप चलो आपकी बाकी ठीक है बैटिंग, लेकिन आप अजहर अली भी अनफिट थे, ठीक है, उनका वो भी जिस तरह खेले हैं हाथ टूटा हुआ है। मेरे ख्याल से तो अब आप वक्त है कि आप शान को खिलाओ। अब अजहर अली का भी टाइम आ गया, बहुत खेल ली ना क्रिकेट, अब हो गया, खेल ली जितनी आपने खेली, कोई आप ऐसे मैच नहीं जितवाते, कोई ऐसा नहीं आप जितवाते अजहर अली, इतने आप बड़े खिलाड़ी हो, कब से खेल रहे हो, एक डेकेड, तीसरी डेकेड है, 2-3 डेकेड हो रही है आपको खेलते हुए, आप कब से खेल रहे हो? 2010 से अब आप देख लो क्या टाइम आ गया यार, उससे भी पहले वो इंग्लैंड में इनको चांस मिला था 2010 से आप खेल रहे हो यार, 12 से भी 13 साल हो गए हैं आपको खेलते हुए, लेकिन आपने कुछ अभी तक आप मैच पहले चलो जितवाए नहीं, ऐसी बात नहीं, अदर ने जितवाए टेस्ट मैचेस। चैंपियन ट्रॉफी में मुझे एक अच्छे लगे थे कि पूरे कैरियर में जो इन्होंने बेहतर खेली थी वो चैंपियन ट्रॉफी खेली। नहीं, अब वो ठीक है, लेकिन चैंपियन टेस्ट में करते हुए आए हैं पीछे जितवाए मैच, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने पास में नहीं किया, लेकिन अब पिछले 2-3 साल में नहीं कुछ किया। मुझे एक बात सिंपल आप बताएं, आपने शान मसूद को T20 में क्यों डाला? कि वो टेस्ट में अच्छा करते थे। तो आपने, अच्छा अजहर, पिछले टेस्ट में अजहर ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। फ्लैट पिचेस पिछले 3 साल में क्या किया? नहीं, अभी बताएं, फ्लैट पिचेस थी। हाँ। शान मसूद T20 में क्या ओपनिंग करते थे ना? हाँ। इन्होंने ओपनिंग में चांस नहीं दिया ना उसको, कहां पे दिया उसको? तो टेस्ट में उसके खिलाते हुए मसला आता है। नहीं, उसकी जगह टेस्ट में बनती है, वही मैं कह रहा हूं ना। मैं अभी भी बात करता हूं, उसने T20 वर्ल्ड कप में रन बनाए हैं शान ने, कोई जगह नहीं T20 में उसकी, भाई रन बनाए हैं, लेकिन रियल फॉर्मेट है वो खिलाते ही नहीं, लेकिन वो घंटे के रन थे भाई, वो बेकार रन थे, फजूल रन। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच जितवाता T20, वो कोई किसी काम के नहीं थे, फाइनल में रन क्या फायदा? ओ भाई, अब उसको चांस दो, वो टेस्ट खिलाड़ी है शान, वो परफॉर्मर ही टेस्ट, अब वो जगह बनती है उसकी। अजहर की जगह उसको खिलाओ ना आप, नंबर छोड़ो कि ओपनिंग क्या है, टेस्ट में कुछ नहीं होता। बाबर भाई पीछे आता है। T20 में आपके पास ऑप्शन बहुत बेहतर थे, हारिस को आपने पहले नहीं खिलाया, फिर उसके बाद आप जो वो शर्जील खिला सकते थे, चलो फखर अनफिट हो गया, आपको अग्रेसिव खिलाड़ी चाहिए थे, लेकिन टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया, इसमें तो शान मसूद की जगह बनती है भाई,
इसमें तो हम बोलेंगे कि शान को खिलाओ, और वक्त आ गया अली के अजहर अली ने लास्ट 3-1 साल में बस वो खेल ही रहे हैं और कुछ मैच नहीं जितवा रहे, बस खेल ही रहे हैं, गुजारा ही कर रहे हैं। तो वक्त आ गया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और मैं सल्यूट करता हूं, ऐसी बात नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट टू लेजेंड, वो लेजेंड है अजहर अली, उन्होंने खेला है भाई, हमारे भाई बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने और अच्छी क्रिकेट खेली है, साफ सुथरी क्रिकेट खेली है। लेकिन हर किसी का जाने का टाइम आता है। अब इंडिया ने भी अजिंक्य रहाणे को बाहर किया कि नहीं किया? किया, बहुत अरसे से कर रहा था, वाइस कप्तान था उनका, पुजारा को बाहर कर दिया। वाइस कप्तान, चलो पुजारा फिर भी वो आ जाएगा, लेकिन अजिंक्य रहाणे को उन्होंने बाहर किया, वाइस कप्तान था उनका। तो अजहर अली ने कर दिया, बहुत कुछ किया है, ऑस्ट्रेलिया में जितवा दिया था उसने सीरीज, बहुत कुछ किया है उसने, अजहर ने बहुत किया है और हम उसको बिल्कुल सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन हर किसी का जाने का वक्त आता है ना, तो वक्त आ गया कि हफीज भी चले गए ना, हफीज भी चले गए, अच्छा खासा खेल ही रहे थे, लेकिन अजहर अली से रन भी नहीं बन रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट को बहुत स्लो खेलते हैं। शान बैठा हुआ है, फ्यूचर भी है और रन भी बना रहा है, तो जगह बनती है अब शान मसूद की टीम पर। बिल्कुल। तो अब आप शान को रखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ठीक है मुल्तान टेस्ट है, आप ये भी खिला लीजिए रिजवान को, लेकिन जो अली कराची वाला टेस्ट मैच है, मैं वहां चाहता हूं कि आपने सरफराज को रखा है, रिजवान भी बस खेल ही रहे हैं टेस्ट मैच, वो भी कुछ मैच नहीं जितवाते, वो भी बस खेल ही रहे हैं। तो बेहतर यह है कि एक टेस्ट मैच में अगर आपने सरफराज को रखा है तो कम से कम जो कराची का होम टेस्ट है, जो क्राउड आएगा, आपको चांस ना मिले। नहीं, मैं वैसे अभी मुल्तान की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे आप जनरली बात कर रहा हूं कि जो कराची वाला टेस्ट मैच है ना, उसमें आप सरफराज को चांस दे दीजिए, उनका क्राउड भी एंजॉय कर ले, होम है सरफराज का, सरफराज भी खेल ले, क्योंकि अब आप जो चलो आप हारिस रऊफ की जो बात कर रहे हो, इसी तरह रिजवान की भी बात करें फिर। अब आप वो भी 2 साल से कितने मैच में बाहर बैठे हैं, एशिया कप में वो सारे में लेटे रहे, फिर आपका वर्ल्ड कप आ गया, वहां पर लेटना नहीं, रिजवान का टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, नहीं वो करता है, अच्छा खिलाड़ी है, मैं बुरी बात नहीं कर रहा, लेकिन आराम तो दे दो उसको भी यार। क्या आप उसको फारिग करवाना चाहते हो? कितनी खिलाओगे यार? वो कहता है मैं खेलूंगा, वो तो खेलना चाहता है, क्या करें फिर? नहीं, आप आराम करवा दो ना, अभी न्यूजीलैंड वाले फिर 2 टेस्ट हैं आगे, लेकिन वो खेलेंगे 2 टेस्ट, फिलहाल रिजवान तो खेलेगा। नहीं, मुल्तान का टेस्ट खिलाओ, मैं कब मना कर रहा हूं, कराची वाले टेस्ट मैच में बोल रहा हूं कि एक टेस्ट मैच में आप आराम नहीं करा सकते। चलो आप कहते हो खेलेंगे, चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सरफराज अहमद 2015 के वर्ल्ड कप के बाद आपके T20 के भी और ODI के भी वाइस कप्तान थे, अजहर अली आपके ODI के थे आपके कप्तान, और आफरीदी आपके 2016 के T20 वर्ल्ड कप तक आपके T20 के कप्तान थे, ठीक है, और सरफराज कौन थे? वाइस कप्तान। मुझे आप ये बताओ कि रिजवान उस टाइम कितने मैचेस खेले हैं? ओ भाई बहुत मैच खेले हैं। ऐसा था कि सरफराज वाइस कप्तान है, वाइस कैप्टन, और वो कहे जी कि नहीं खेलेगा, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ भाई। जो बांग्लादेश वाली सीरीज आज हम बात कर रहे थे, इंडिया मैच हारा है बांग्लादेश से, उसमें हम भी अजहर अली की आदत में गए थे, इंडिया भी उस टाइम सीरीज हार कर आया था बांग्लादेश से, तो हम यही बात कर रहे थे कि उसमें भी रिजवान साहब खेल रहे थे और रन भी रिजवान बना रहे थे। सरफराज बीच में कभी आराम कर लेते थे, कभी बाहर बैठ जाते थे, तो सरफराज रिजवान दोनों खेलते थे, कोई ऐसा बात नहीं थी कभी सरफराज बाहर जा रहे हैं कभी रिजवान जा रहे हैं। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप से पहले आफरीदी पर बड़ी तनकीद की जा रही थी कि आप रिजवान को खिला रहे हो और सरफराज वाइस कैप्टन और आप उसको बाहर बिठा रहे हो, तो आफरीदी ने बयान भी दिया था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा कप्तान, मेरा जो वाइस कप्तान है वो सरफराज ही है, लेकिन हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें, इसलिए हमने रिजवान को चांस दिया है। पूरी सीरीज में वो पता नहीं जिम्बाब्वे वाली सीरीज थी, उसमें रिजवान को चांस दिया था। तो ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते यार वो अच्छा कर रहा है तो एक मैच में भी वो बाहर नहीं बैठेगा। यार होता है, आप हर किसी को अंदर बाहर करके अपने कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक टेस्ट मैच कराची वाला अगर आप सरफराज को खिला दोगे तो कोई क़यामत आ जाएगी, खुदा न खास्ता, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बाकी जो आप बॉलर की बात कर रहे हो, मोहम्मद अली की भी जगह मुझे नहीं नजर आ रही कि आप खिलाओगे, उनका कसूर कुछ नहीं है, लेकिन विकेट ऐसी है, मुल्तान का स्पिन ट्रैक है, 2 स्पिनर आप खिलाओगे, 2 फास्ट बॉलर खिलाओगे। हाँ, आगा सलमान और साइम जो आपका साउथ शकीला, हो सकता था कि आप उनमें से एक को बाहर बैठाते, लेकिन दोनों ने अच्छा किया, दोनों ने बैटिंग में अच्छा किया, आगा सलमान ने भी, तेज भी खेलते हैं आगा सलमान, तो साउथ ने भी अच्छा किया, तो आप तो बाहर नहीं बिठा सकते। तो इतनी सी कहानी है। मुल्तान में रिजवान को खिलाओ, मुल्तान की मैं बात नहीं कर रहा। एक अब देखो जाहिद महमूद ने जो पहला था उसमें तकरीबन 235 रन खाए थे उन्होंने, जाहिद ने बहुत रन, 4 आउट किए थे। जाहिद नहीं, मुझे लग रहा है इब्रार आएंगे, और अगली इनिंग में भी 82-83 देके 2 खिलाड़ी आउट किए थे। कोई फायदा नहीं, जाहिद की जगह इब्रार आएंगे, इब्रार को भी डालना पड़ेगा, नुमान को भी डालेंगे, मोहम्मद अली की जगह नुमान को डालेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर फिर ये 2 ही खिलाएंगे जो। लेकिन जाहिद को भी अगर आप देखो तो उसमें उसकी गलती तो नहीं थी, वो तो विकेट ही आपने फ्लैट बनाया हुआ था, जाहिद को आप क्या ब्लेम करोगे आप? ठीक है, लेकिन जाहिद ने कुछ बहुत बुरे रन खाए ना, वो खाते ही चला, उस पर अटैक किया रहा था। इंग्लैंड के भी जो स्पिनर थे ना, उन्होंने फिर भी बेहतर बॉलिंग की। अब ये हो सकता है अली, अब मैं आपको एक और चीज भी आपको बता दूं, अगर तो हसन अली या अब्बास जो भी टीम को ज्वाइन करता है, शायद हसन अली जैसे आपसे बात करेंगे वो करते हैं, अगर तो हसन अली पहले टीम में आगे ज्वाइन कर लिया तो फिर तो हसन अली और आपके नसीम 2 फास्ट बॉलर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सही तरह ज्वाइन ना कर सके, फिर हो सकता है कि आप एक फास्ट बॉलर खिलाओ, वो मोहम्मद अली ही हो शायद, फिर मोहम्मद अली और नसीम शाह ही 2 आपके फास्ट बॉलर खेलेंगे, ये भी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और आपके फिर 2 जो स्पिनर हैं आप देख लें, 3 है, नुमान है, अबरार है और जाहिद है, इनमें से आप 2 ही खिलाओगे। बिल्कुल।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑप्शन के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।